आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करने के लिए एक साथ इस चैनल के जरिए प्रभु अपने अपने घरों में मौजूद हैं। और धन्यवाद हो प्रभु आज की शाम के लिए, जहां हम आपकी आराधना करेंगे और आपके वचन से सीखेंगे और यीशु के ऊंचाई में, उसके प्रेम को जानने की गहराई में हम बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यीशु आपको ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारी मदद करिए। हम सबका हृदय धन्यवाद से, स्तुति से पवित्र आत्मा भर जाए, ताकि हम यीशु को और महिमा दे सकें और उसकी आराधना कर सकें और उसको सराह सकें। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर के रब की आज आराधना करेंगे। कम ऑन, तालियों को बजाते हुए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आप भी गाएंगे, कम ऑन। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराही, रब की होवे मदद सराही, उसके नाम की सना, कम ऑन, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। एक और बार, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादे, कामों में है वो कैसा कादे, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसेंगे, जय के जोर से फूको नसेंगे। बरबत बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताली मिलकर, कम ऑन, हाथ सारे मिलकर ताली बजाओ, हाथ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ओ रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे,
गुणगान अपना ये गीत सुनाएंगे। We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Oh. Jesus. Jesus, we thank you, we thank you. पानी पर चलने वाले प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, अपने शब्द से सब कुछ बनाने वाले, धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, हालेलुया, धन्य तेरा नाम। कम ऑन, हर एक जन गाएंगे। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, अद्भुत प्रेमी, सृजनहारे, धन्य तेरा नाम, अद्भुत प्रेमी, सृजनहारे, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, यीशु मसीह, धन्य तेरा नाम, मेरे राजा, धन्य तेरा नाम, यहोवा, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम, यीशुआ, धन्य तेरा नाम। थैंक यू लॉर्ड। एक बार और, धन्य तेरा नाम, वो धन्य तेरा नाम। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, युगों युगों के परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। Everlasting God, we thank you, we thank you, we thank you for who you are. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कृपा और दया के द्वारा इन अंतिम दिनों के समय में भी आप प्रभु के वचन के साथ बने हुए हैं और प्रभु का आत्मा आपको नए आत्मिक वातावरण में लेकर के जा रहा है। पिछले दिए गए प्रभु के वचन के हर एक संदेश को जो
पवित्र आत्मा से सिखाए गए और आपके हृदय तक पहुंचाए गए। मेरा ऐसा विश्वास है ये वो बीज था जो हमने लेकर आपके हृदय में बो दिया है और ठीक समय पर आप 30 गुना, 7 गुना और 100 गुना फसल आपके जीवन के अंदर दिखने पाएंगे। फिर एक बार प्रभु के वचन को सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए मैं आपका प्रभु का दास होकर अभिवादन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और बीते गत कई दिनों से, सप्ताहों से आप प्रभु के वचन पर हमारे साथ मिलकर ध्यान कर रहे हैं। प्रभु का वचन एक ऐसा अथाह भंडार है, इस भंडार की तुलना यदि हम दुनिया की संपत्ति से करें जो हर देशों के अंदर है तो भी कम पड़ेगी। ये इतना अथाह भंडार है। परमेश्वर के वचन से संबंधित कई संदेशों को शताब्दियों से लोग देते हुए आ रहे हैं। कई पुस्तकें लिखी गई, कई पुस्तकें लिखी जा रही है और भविष्य में लिखी जाएंगी, लेकिन इस बाइबल के संबंधित पुस्तकों को यदि कोई लिखता है तो परमेश्वर के वचन को कभी भी कोई पूरा लोगों तक लिखकर एक एक शब्द ब शब्द नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये अथाह भंडार है। जब कोई समुद्र के अंदर में जाता है तो मोती ढूंढने के पहले जैसे ही वो पानी के अंदर अपनी ड्रेस को पहनकर उतरता है, वहां उसको विभिन्न कलर की मछलियां मिलती हैं। थोड़ा और नीचे जाता है तो कुछ और जीव जंतु मिलते हैं जो समुद्री है, लेकिन जब वो आखिरी में जाता है और उस जगह जाकर के अपने हाथ को डालता है उस मिट्टी के अंदर, उस जगह पर जहां उसको हीरे और मोती मिलना चाहिए, उन गड्ढों के अंदर, वहां से उसको वो प्राप्त होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का वचन को भी सुनना केवल काफी नहीं है। और आज जो हम ये टीचिंग्स आपके सामने में ला रहे हैं, ये सप्ताह आप सुन पाएंगे परमेश्वर के वचन की महत्वता को। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने से फर्क नहीं लाएगा, लेकिन उसके आगे भी आपको कुछ करना है। हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाएं, प्रार्थना करें और फिर हम प्रभु के वचन के अंदर जाएंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू जीसस, वंडरफुल मास्टर, वंडरफुल जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन पाप के लिए प्रभु दीपक वो है, मार्ग के लिए उजियाला वो है। तेरा वचन मधु से भी मीठा, गाइए। तेरा वचन, तेरा वचन पाप के लिए प्रभु दीपक वो है, मार्ग के लिए उजियाला वो है। तेरा वचन मधु से भी मीठा। अब्बा पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह वचन दे धारण करके इस दुनिया में आया और क्रूस पर मरने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अनंत जीवन हमको मिला। और धन्य पवित्र आत्मा जो हमारे हृदयों में रहता है, वो आपके वचन की बातों को हमें सिखाता और समझाता है। आज के इस विषय में जब हम जाना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहिए, पवित्र आत्मा आपका बल चाहिए, समझ के लिए विवेक से भरा हुआ मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। और प्रभु आपके लोगों तक आपका वचन पहुंचाने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं। पवित्र आत्मा, जो लोग सुनने जा रहे हैं, इनके जीवन पर आपकी मुलाकात, आपका विजिटेशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वचन इनके आत्मा को भेदने पाए, वचन इनके प्राण को भेदने पाए, वचन इनकी ज्ञान इंद्रियों को भेदने पाए और वचन अपना काम इनके जीवन में करने पाए।
क्योंकि आपका वचन कहता है जैसा बारिश गिरती है और यूं ही लौट नहीं जाती, परंतु वो खाने वालों के लिए अन्न को उपजाती है, वैसे ही आपका वचन जब भेजा जाता है वो आपकी इच्छा पूरी करके लौटता है। आपका वचन ये कहता है प्रभु, इसलिए आपके वचन की इच्छा इस सप्ताह में जो लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचन को आप निरंतर प्रभु उनको आपके वचन से तृप्त करते जाइए। धन्यवाद, आपने दुआ को सुना, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन। जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो है फाउंडेशन ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की नींव की बातें, या परमेश्वर के वचन में जो नींव है वो नींव को हम कैसे प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कई लोगों के लिए एक बंद पुस्तक है। यशाया की पुस्तक में यशाया इस प्रकार से कहता है, आइज़िया, द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 29 को जब आप पढ़ते हैं और उसका 11वां वचन, 29वें अध्याय का 11वां वचन ऐसा लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई और मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरबंद की हुई पुस्तक के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, तो वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वह मोहरबंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं अनपढ़ हूं। दो प्रकार के लोग हैं, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन यह मोहरबंद पुस्तक है कई लोगों के लिए। मोहरबंद का मतलब है इसके ऊपर छाप लगाई गई है। इस छाप को केवल पवित्र आत्मा जिनके हृदयों में रहता है वही लोग इस छाप के टूटने के लगने के बाद इस छाप लगी हुई पुस्तक को समझ सकेंगे। और इसका 18 वचन कहता है, 29 का 18, उस समय बहरे पुस्तक की बात सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग आत्मिक तौर से प्रभु के साथ चलने के कारण नम्रता में चलते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, वो बहरे भी होंगे तो सुनने पाएंगे, और वो अंधे भी हों तो उनको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने वाला और समझने वाला वह व्यक्ति है जो आत्मिक तौर से चेतना युक्त अवस्था में है। यशाया को जब प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, 6वां अध्याय, परमेश्वर बोलता है हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद परमेश्वर यशाया को पूछता है कौन जाएगा, और यशाया कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, क्योंकि उसके पहले उसके होठों को परमेश्वर के वेदी के अंगारे से शुद्ध कर दिया गया था। लेकिन इस 6वें अध्याय का प्रभु के वचन के अंदर में ऐसा बोला गया है, 6वें अध्याय यशाया और उसका 9 और 10 पद कहता है, उसने मुझसे कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर, इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने। यही बात प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी दोहराई गई और प्रभु ने उसको दोहराया। ये भविष्यवक्ता के वचन थे कि जो आंखों से देखते हैं वो देख नहीं पाएंगे, कानों से सुनते हैं वो समझ नहीं पाएंगे, मन फिराकर प्रभु के पास नहीं आएंगे, ताकि ऐसा ना हो उनके पाप क्षमा किए जाए और वे चंगे किए जाएं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जब कभी जहां कहीं आता है, लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, मन को फिराते हैं, तो उनके जीवन के अंदर प्रभु अपनी उपस्थिति से अनुग्रह को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है, और परमेश्वर का वचन एक बदलाव को लेकर आता है। बोलिए, बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया।
डीएल मूडी ने, जो प्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त था, ऐसा कहा, परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम ज्ञान बढ़ाएं, कि हम अपनी बुद्धि को बढ़ाएं संसारिक रूप में, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं दिया है। लेकिन डीएल मूडी कहते हैं परमेश्वर ने यह वचन हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए दिया है, रूपांतर करने के लिए दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जब कभी कोई व्यक्ति पढ़ता है, समझता है, तब आत्मा में वो उद्धार पाकर प्रभु परमेश्वर के अलौकिक जीवन को अपने अंदर लेता है। ये जीवन अपने आप में ईश्वरीय स्वभाव है, डिवाइन एक नेचर है। और ये ईश्वरीय स्वभाव जब मैं प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर प्रभु को काम करने के लिए समर्पित करके अपने आप को अनुमति देता हूं, दूसरे शब्दों में अपने जीवन को प्रभु को देता हूं और अपनी आदतों पर जय पाने के लिए मैं पुकारता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब तक प्रियो आप पुकारेंगे नहीं, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे कान खोल करके आप सुन लेना, हर एक जन जो पुकारेगा, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दो। मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं और मैं आप सुनने वालों से यही कहता हूं, यदि आप बदलाव अपने आप से लाना नहीं चाहते तो प्रभु आपके अंदर बदलाव जबरदस्ती नहीं लाएंगे। प्रभु का वचन बदलाव आपके अंदर एक ही दिन में नहीं लाएगा। आपको ज्ञान मिल जाएगा पढ़ने के द्वारा, आपको आशीष मिल जाएगी पढ़ने के द्वारा, लेकिन आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने का काम पवित्र आत्मा का है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी है। प्रभु के कई बड़े बड़े भक्त लोग जिनका मैं वचन सुन रहा था, वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य एक ना एक या एक से ज्यादा मानवीय कमजोरी के साथ पैदा होता है, मानवीय वीकनेसेस के साथ पैदा होता है, ह्यूमन वीकनेसेस। किसी में कुछ, किसी में कुछ। जैसे उदाहरण के लिए, किसी में गुस्सा करने का है, किसी में शारीरिक संबंधों में संतुष्टि नहीं है, किसी में चुगली करने का है, किसी में जल्दी से कोई भी निर्णय लेने का है, और किसी के अंदर चोरी करने का। ये सब स्वभाव हमारे खून के अंदर हमारे माता पिता से मिले हैं। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, तो कई लोगों की ये सोच है, अरे मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप समझ में नहीं आता इसलिए प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, तो ध्यान से सुनिए, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। यीशु ने कहा, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक समय है, तो प्रभु आपको और कृपा देगा। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा कहीं और लगाने के लिए तैयार है, उदाहरण के लिए पैसे कमाने में, कई लोग पैसे कमाने में इतना ज्यादा अपने समय को दे देते हैं, जैसे शराबी आदमी दिन भर शराब पीकर पड़े रहते हैं, वैसे ही कई बार पैसे कमाने में लोग सुबह से रात तक देते, वचन भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं आते, गवाही नहीं देते, और न गवाही सुनते किसी की, ना वचन सुनते, ना आराधना करते हैं, क्योंकि उनका मन और उनकी इच्छा प्रभु के वचन के पीछे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब जिसके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, वही व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है। सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपको प्यास लगी, वहां कुएं हैं या हैंडपंप है, और जब आप उस कुएं या हैंडपंप के पास जाते हैं तो आपको उसके पास जाना पड़ता, वो आपके पास नहीं आता। मैं कई बार गांव में लोगों के घरों में जाता हूं, तो वो लोग, जो उनकी भाइयों की जो पत्नियां हैं पास्टर्स लोग की, वो गागरा लेकर के जाती है या बाल्टी लेकर के जाती हैं, पानी लेकर के वहां से निकाल कर लाती हैं, चाहे हैंडपंप हो चाहे कुआं हो, और फिर वो पानी पीते हैं। इसी प्रकार यदि आप प्यासे होंगे प्रभु के वचन के लिए, तो ही ये वचन आपके लिए फायदा पहुंचाएगा, नहीं तो ये वचन आपके कोई काम का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, बीमार व्यक्ति के लिए ही डॉक्टर की जरूरत है, जो अच्छा आदमी उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये महसूस करते, नहीं नहीं संसार में मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और प्रभु का वचन इन कमियों के लिए एक मेडिसिन के समान है, तो निश्चित रूप में जान रखिएगा आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हालेलुया। अब सवाल यह है कि
बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं, 39 पुस्तकें पुराने नियम में हैं और 27 पुस्तकें नए नियम में हैं। 39 बुक्स आर इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड 27 बुक्स इन द न्यू टेस्टामेंट। टोटल मिलाकर के 66 पुस्तकें हैं। ये 66 पुस्तकों का संग्रह बाइबल कहलाती है। और आप पूछेंगे एक सवाल, भैया सर, भाई साहब या बिशप साहब, डॉक्टर साहब, ये बताइए इसको यदि मैं एक लय में पढ़ना चाहता हूं तो कितने घंटे में पढ़ सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 70 से 72 घंटे लगेंगे। पूरी बाइबल पुराना नियम से लेकर नए नियम तक आप मात्र 70 से 72 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। 52 घंटे 52 आवर्स आप पुराने नियम में बिताएंगे और 18 घंटे आपको नए नियम में पढ़ने लगेंगे यदि आप दिन रात प्रभु के वचन का पाठ करना चाहते। करके देखें एक बार, निश्चिंत रूप में हमने 1 या 2 बार किया और हमें उसके द्वारा से बहुत आशीष मिली। फिर हर सप्ताह की आप बात करें, यदि 70 घंटे से 72 घंटे के अंदर पूरी बाइबल पढ़ी जाती है और यदि 52 घंटे पुराने नियम के लिए और 18 घंटे नए नियम के लिए लगते हैं, तो अब सवाल यह आएगा, तो प्रतिदिन मुझे कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा? इसका मतलब है मुझे लगभग 11.5 मिनट, ठीक सुना आपने, 11 मिनट 30 सेकंड, 11.5 मिनट यदि आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं तो इस बाइबल को आप निश्चिंत रूप में पूरा कर पाएंगे अपने समय के मुताबिक। दूसरे शब्दों में ऐसा कह लीजिए, यदि आप सप्ताह में एक बार 11.5 मिनट पढ़ते हैं तो आप 1 साल के अंदर 70 घंटों में ये बाइबल को पढ़ पाएंगे पूरी। उसको ऐसा भी कह लीजिए, दूसरे शब्दों में, मान लो आप नौकरी करते, बिजनेस करते, आप 2000 घंटे प्रति साल के व्यतीत करते हैं। 1 साल के अंदर 2000 घंटे। जब आप सोते हैं लगभग आप 3000 घंटे सोते हैं, मतलब काम करने से ज्यादा इंसान सोता है। फिर जब आप खाना खाते हैं, कम से कम 550 घंटे आप खाना खाने में 1 साल में व्यतीत करते हैं। टीवी देखने की बात करें जो आज के समय में, और मोबाइल भी साथ में है, टीवी और मोबाइल को हम साथ में रख लें, यदि दोनों आप देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, तो कम से कम 1500 से 2000 घंटे आप प्रति साल में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है, यदि आप इतने घंटे अपने जीवन के खाने में, सोने में, या टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, या खाना खाने में व्यतीत करते हैं और आप 11.5 मिनट प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते, तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। स्वर्ग का परमेश्वर उसको आशीष देता है जिसका मन प्रभु का खोजी है, प्रभु के प्रति उसके लिए एक भूख है। भूखा हमेशा खाना कैसा भी दो वो खा लेता है। मैं कई बार जब ट्रेन से यात्रा करता हूं तब मेरे पास खाना बच जाता है। वो बचा हुआ खाना जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं जो जरूरतमंद है, उसको पूछता हूं कि आप इस खाने को खाएंगे, और ऐसा लगता है उसको वो खाने का खजाना मिल गया, तुरंत निकालता है। मैं जब उसको देखता रहता हूं किसी जगह बैठकर, वो निकालता है और उस खाने को खाने लगता है। मैंने इतना भी देखा है, कई लोग जो पागल किस्म के होते हैं, पटरी के पास में पड़ी हुई जो रोटी है या सब्जी है उसको लेकर के वो खाने लगते हैं, उनको नहीं पता वो किसने फेंका है। यीशु मसीह ने इसी कारण जब वो दुनिया में था लोगों को प्रशिक्षण देता था, चेलों को, और भीड़ के अंदर वो प्रचार करता था या उपदेश करता था, जब लोग उसकी शिक्षा का कहीं ना कहीं विरोध करने लगे या उसकी शिक्षा को अनसुनी करने लग गए, या उनको ऐसा लगने लगा कि ये शिक्षा जो है हमारी शिक्षा से अलग है, तब प्रभु ने बड़े सामर्थशाली भेद को उनके सामने प्रकट किया। प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार, लूक गॉस्पेल चैप्टर 6, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 46 वचन से लेकर 49 वचन तक, 46 वर्स टू 49 के अंदर ऐसा कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो?
जो कोई मेरे पास आता है, ध्यान दीजिएगा, प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति के लिए, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। ध्यान से सुनिए, उस मनुष्य ने जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। 49 परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इसका मतलब दो प्रकार के मकान बनाने वाले हैं। पहला, भूमि को गहरी खोदता है नींव डालने के लिए, ताकि जब तक चट्टान ना आए वो भूमि को खोदता जाता है। दूसरा व्यक्ति है, वो खोदने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, वो सोचता है कि ये जमीन पक्की है और वो बगैर नींव के वहां घर खड़ा कर देता है। अब इन दोनों लोगों के लिए एक प्रकार का परख है, टेस्टिंग है, और वो टेस्टिंग है, यहां पर प्रभु कहते हैं बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। इसका मतलब हमारे देश में भी बीते 3-4 सालों से बाढ़ आ रही है, और बाढ़ के कारण पक्के पक्के मकान गिर रहे हैं। 25 साल 30 साल पुराने मकान ढह जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नींव उतनी मजबूत नहीं है, और जो मसाला लगाया गया है अब वो उस मजबूती को पकड़ के नहीं रख पा रहा है। इसीलिए प्रभु ये कहते हैं कि जब धारा या बाढ़ आकर के आंधी चलती है, मत्ती में लिखा आंधी चलती है, टक्करें लगती हैं, पानी जो है अच्छी अच्छी चीज को तोड़कर सब कुछ तबाह कर देता है। सुनामी आया था, सब कुछ तोड़कर तबाह कर दिया। ऐसे कई प्रचंड समुद्री लहरें आई, कई घरों को तबाह करके चली गई। ऐसा आत्मिक जीवन के साथ भी है। जब प्रभु के लोग प्रभु के वचन में गहरा अपने आप को नहीं ले जाते, खोदते नहीं हैं, तब वे ऊपरी तौर से बनाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रभावहीन है जब आप उसको खोदते नहीं हैं, लेकिन आप बना बनाया कुछ काम चाहते हैं। जब किसी को खाना होता है, यदि 4 लोगों का खाना बनना है, तो मैं कई बार घर में देखता हूं मेरी पत्नी जब खाना बनाती है तो कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा, और अच्छा खाना बना हो तो कम से कम 2 घंटा लगता है 4-5 लोगों का खाना बनने में। लेकिन खाना खाने जब हम बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 10 से 15 मिनट के अंदर खाना खा लेते। ऐसे ही घर बनाने वाले के साथ है। घर बनाने वाला जब घर बनाता है प्रियो, तब वो ये सोचे, अरे यार कौन इस मिट्टी को खोदे, भाई कौन इसके अंदर गड्ढा करे, मेरा टाइम बचेगा, मेरा पैसा बचेगा, मेरी मेहनत बचेगी, लेकिन मैं बगैर खोदे इसमें जो है घर बना लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी नींव मजबूत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ नहीं पाएगा। पास्टर के वचन सुनकर आप कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, कुछ समय तक बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपको निरंतर प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, प्रेम में, अनुग्रह में, सामर्थ्य में स्वर्ग जाने की तैयारी करना है, तो आपको खुद को प्रभु के वचन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। आपको खाना बनाने के समान या चट्टान के मिलने तक नींव खोदना पड़ेगा। ऐसा काम आपको खुद को करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक प्रक्रिया से गुजरेंगे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर जड़ पकड़ने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। एक ही दिन में नहीं होता है। आपने एक दिन 5 घंटे बाइबल पढ़ ली, मनन कर लिया, अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक रेगुलर समय को, एक नियत समय को, रेगुलर समय को आप अलग करें, भले चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो। आपकी नियमावली के अनुसार जो आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, आप एक नियुक्त समय को आप ठहराएं और उस समय में प्रभु के वचन को पढ़कर उसके अध्ययन में और मनन में जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो
धाराएं लगेंगी तो भी वो उसको गिरा नहीं सकेंगी। जो लीनिंग टावर है पीसा का इटली के अंदर, वह 2000 लगभग 7 में ध्वस्त होने वाला था। वहां के इंजीनियर लोगों को बुलाया गया और बोला गया कि ये ध्वस्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये 1800 में ये टावर बनाया गया ऊंचा, एफिल टावर, और इस टावर का जो ऊंचाई है कम से कम 250 फीट से ज्यादा है और ये गिर सकता है कभी भी, लेकिन इसको यदि ठीक करना होगा तो हमको कम से कम इसको 10 साल लगेंगे ठीक करने के लिए। 810 साल पुराना टावर ठीक करने के लिए यदि 10 साल लग सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा मुझे और आपको प्रभु के वचन के साथ कितना समय गुजारना होगा। हालेलुया। मेरे पास एक बाइबल है जिसका नाम डेक्स बाइबल है। मैं उस बाइबल को करीब अपनी सेवकाई के शुरू में जब खरीदा, मैंने उसके शुरू के पन्नों के अंदर देखा जो फिनिंग डेक्स जो है उसने लगभग अपने जीवन के अंदर 1 लाख घंटे का अध्ययन किया बाइबल का, और वो कहता है कि मैं और मेरी पत्नी हम मिल करके दोनों अध्ययन करते थे, और उन्होंने डेक्स नाम की बाइबल हिंदी में भी मिलती है, यदि आप खरीद सके तो 4000 रुपए की है, प्लीज उसको खरीदिएगा। और अंग्रेजी की बाइबल को जब मैंने खरीदा था करीब 30 साल पहले, तब मैं उस डेक्स के उन स्टडी को देख करके हैरान रह गया, कितना गहराई से उसने अध्ययन को किया है परमेश्वर के वचन के साथ। ऐसे विदेशों के अंदर आपको अंग्रेजी में बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे लेकिन हिंदी में बहुत कम है। प्रभु के वचन को खोदने की बात जब हम करते हैं तो प्रभु के वचन को खोदना आसान है, और फिर जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप पश्चाताप करते हैं और यीशु को प्रभु मानने के कारण आपका उद्धार हो जाता है। ये पहला चरण है। बाइबल के विद्यार्थी बनने के लिए आपको मन फिराना है। नंबर 2 चरण, जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको जल का बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मे का अर्थ है यीशु जैसा मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, यीशु की समानता में मैं पानी के अंदर अपने पुराने स्वभाव को दे देता हूं और नए जीवन की चाल चलने के लिए पानी से उठकर मैं अपनी देह को प्रभु को सच्चे मन से, सच्चे विवेक से प्रभु के हाथ में देकर पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, मेरा बाकी जीवन यीशु के लिए है, ये सोचकर मैं उसके हाथ में दे देता हूं, तो प्रभु मुझे मरे हुओं में से जी उठाते। और मरकुस 16:16 के अनुसार जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होता है। तीसरा चरण जो आपको प्रभु के साथ चलने के लिए चाहिए वो ये है, आपको पवित्र आत्मा का दान उस अभिषेक के रूप में मांगना है ताकि वो अन्य भाषा के उस वरदान के साथ आपको भर दे। और जब आप अन्य भाषा के वरदान से भर जाएंगे, प्रार्थना करना आपके लिए आसान होगा। कई कठिन वचन जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अर्थ मांगेंगे, प्रभु आपको उसका अर्थ समझाएगा। इसीलिए बहुत आसान ये है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, इन बातों को हम स्वीकार करके प्रभु की आज्ञा मानना शुरू करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जो चट्टान रूपी नींव के अंदर गहरी खोद कर डालने का मतलब यही है, हमको आज्ञाकारी बनना। वी हैव टू बी ओबीडियंट। हमको यदि आज्ञा मानना बुरा लगता है तो हम मसीह में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, हम मसीह रूपी चट्टान पर अपना आत्मिक घर नहीं बना पाएंगे, हम कभी भी यीशु जैसा बन नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग जाने की तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहता हूं, जितने जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य केवल इस पृथ्वी की आशीषों के लिए है, चंगाई के लिए है, यदि आप सोचते हैं कि केवल बस ये सब मुझे मिल जाए जो मेरी जरूरत है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, तो ध्यान दीजिएगा, आप इस जीवन के अंदर अभी भी आत्मिक रूप में अंधे हैं और बहरे हैं और गूंगे हैं। और मैं यीशु के नाम से इस मीडिया के ऊपर कहता हूं, जितने मुझे सुनते हैं उनकी आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं, उनके आत्मिक कान पवित्र आत्मा के द्वारा खुल जाएं, उनके आत्मिक हृदय जो पाप की शक्ति से बंधा हुआ है यीशु के नाम से खुल जाएं। अपनी आत्मिक चंगाई को ले लो, अपनी मानसिक चंगाई को ले लो। शैतान ने जो आपके मन को, बुद्धि को ब्लॉक करके रखा है, 2 कुरिन्थी 4:4 के अनुसार जो इस संसार का ईश्वर है, यीशु के नाम से आपकी वो मंद बुद्धि भी खुल जाए। प्रभु ने जी उठने के बाद
चेलों की निर्बुद्धि बुद्धि और मंद बुद्धि को खोला और अपने पवित्र शास्त्र की बातें बूझने के लिए लूका 24:45, लूक 24:45 के अनुसार प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। ऐसे ही यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आपके आत्मिक कान खुल जाएं, आपका बहरापन जाता रहे, आपकी ज्ञान इंद्रियों को पवित्र आत्मा छू ले। यीशु के सामर्थी नाम से बदलाव आज के बाद आने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। सो जब आप आज्ञा मानने के मन लेकर के आते प्रभु के पास, आपको मन की जरूरत है, आज्ञा मानने वाला मन चाहिए। मनी है जो सबसे अधिक कठोर होता है, मनी है जिसके अंदर असाध्य रोक लगा है, मनी है जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, मनी है जो हर प्रकार से दुनिया की बातों में भटकता रहता है। लेकिन ये भटकता हुआ मन जब प्रभु के मार्गों पर आकर स्थिर हो जाता है, प्रभु पर फोकस करने लगता है, ध्यान करने लगता है, वहां से आपके जीवन के अंदर आप एक बदलाव को देखेंगे। तो सुनने वाले भाई और बहन, अभी इस समय के बाद मैं यीशु के नाम से निश्चिंत रूप में जानता हूं, जो बातें हमने आपको बोला है, एक बदलाव आप देखने जा रहे हैं और आप हमें सूचित करेंगे, गवाही देंगे, लोगों को गवाही देंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में बदलाव लाया। तो यहां से जब आप एक विश्वासी से चेला बनने शुरू करते हैं, इस चेले बनने की प्रक्रिया के अंदर प्रभु ने आपसे कहा है, मत्ती 28 अध्याय का 18, 19, 20 कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुमको मानना सिखाई उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अब यहां प्रभु के वचन की शिक्षा को पहले आपको सीखना है। प्रभु ने 33 साल का जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत किया, लेकिन 3.5 साल उन्होंने अपने चेलों को प्रशिक्षण दिया। आपको जिस कलीसिया में आप जाते हैं, पास्टर के द्वारा, वहां के अगुओं के द्वारा, या प्रभु के वचन को व्यक्तिगत तौर से पढ़ने के द्वारा आपको प्रशिक्षण में जाना है। आपको एक विशेष प्रकार की शिक्षाओं को प्रभु से स्वीकार करना है। पौलुस जो था, जब बचाया गया तब वो एक बहुत ज्ञानी आदमी था और वो समय समय पर प्रभु के लिए बाहर कई बार निकल गया और 3 साल अरब के लिए चला गया। गलातियों की पत्री के अंदर लिखा है वो चेलों के साथ मिला, और 9वें अध्याय के अंदर लिखा है, और 11वें अध्याय के अंदर अन्ताकिया की कलीसिया में चला गया, बरनबास के साथ मिलता रहा। तो जो लोग प्रभु के वचन को सीखने की इच्छा रखते हैं, वे कहीं ना कहीं प्रभु के वचन को समझने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, उनके अंदर भूख होती है। तब ऐसे व्यक्ति को प्रभु कहते हैं कि जो आज्ञा मैंने तुमको मानना सिखाई उनको तुम मानना सिखाओ। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर जब चर्च बना, 2 अध्याय 42 वचन कहता, एक्ट्स 2:42, वहां लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाना, निश्चित रूप में प्रभु के वचन की शिक्षा सही दासों से पाना आवश्यक है। बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता इन दिनों में हैं, और मैं जब यहूदा की पत्री अभी बीते 2 दिन पहले अध्ययन कर रहा था, मैं झूठे शिक्षकों के बारे में जो यहूदा ने लिखा है, वो भाषा, वो शैली, वो किस प्रकार का बुरा जीवन वो व्यतीत करते, पाप का जीवन, जैसे उद्धार नहीं पाए हो, ऐसे लोगों के साथ जब कभी आप संगति करते हैं, आपके साथ बड़ी समस्याएं आएंगी, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक पवित्रता का जीवन बिताने वाले, सच्चाई में चलने वाले, कथनी और करनी एक होने वाले जो प्रभु के सेवक हैं, पवित्र आत्मा से जो भरे हुए हैं, जो एक ही पत्नी के पति हैं, जो आर्थिक रूप में लेन देन में बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे लोगों को पहचान कर आप उनसे प्रभु के वचन को सीखना प्रारंभ करें। जब आप सीखते हैं तो वो सीखना आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में लेकर के जाएगा और पवित्र आत्मा आपका शिक्षक बन जाएगा। यूहन्ना 14:26 में कहा यीशु ने, जो बातें मैंने तुमको कही है वो सत्य का आत्मा तुमको स्मरण कराएगा, वो तुमको याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा आपका शिक्षक बनना चाहता है। यूहन्ना 14:26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यदि पवित्र आत्मा आपका शिक्षक बन गया तो आपको बाइबल अध्ययन करने में कतई समस्या नहीं होगी। 14:26 में लिखा है, यूहन्ना जॉन 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। वो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का कार्य मेरे प्रियो सिखाना है और स्मरण कराना है। वो आपको सिखाएगा भी।
और जो बातें यीशु से वो सुनता है, 16 अध्याय में लिखा है, वही आपको वो सिखाएगा। ये जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, जैसे उसने पौलुस को सिखाया, पतरस को सिखाया, जो बातें आप जानते नहीं है, जब वो आपको सिखाएगा, उसको बाइबल की भाषा में प्रकाशन कहते हैं। गलातियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 12 वचन के अंदर पौलुस इसको रेवलेशन या प्रकाशन कहता है कि मुझे किसी मनुष्य ने नहीं कोई सिखाई कोई चीज, है ना। 1 का 12 वो कहता है 1 के 12 में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। और पद 15, परंतु परमेश्वर को जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई तो मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने मांस और लहू से सलाह ना ली, ना मैं यरूशलेम को उन लोगों के पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। और 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। इसका मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह से आपको वचन का प्रशिक्षण पवित्र आत्मा देना प्रारंभ करते हैं, आपको वो बातें वो सिखाते हैं। क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने ऐसा कहा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के हृदय में या चित्त में नहीं आई, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। जब ये प्रकाशन आपके पास आता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। आपके शरीर को, आपके प्राण को और आपकी आत्मा को ये प्रकाश से भर देता है। क्यों? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार, लूक गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड 33, 11 का 33 से ऐसा कहा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में नहीं, परंतु पैमाने के नीचे नहीं, तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले उजियाला पाए। ये 33 वचन ये कहता है, यदि कोई दिया जलाता, इन दिनों में तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन एक समय था जब पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यीशु के दिनों में, तो लोग दिया जलाते थे और ऊपर दीवट पर रखते थे, एक स्थान था दीवट। ऐसे ही जो लोग जो दिया है, वो दिया एक व्यक्ति को दिखाता है यीशु की शिक्षा के अनुसार, इस वचन के अनुसार। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसने प्रभु के वचन को बांटना शुरू किया, लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। फिर यीशु आए, यीशु ने उनके बाद शिक्षा देना प्रारंभ किया, लोगों ने बपतिस्मा लिया, और जिन लोगों ने यीशु के साथ चेलों के समान जीवन बिताया, वे यीशु रूपी दिए के नीचे रोशनी पाने लगे, प्रकाश पाने लगे। क्योंकि यूहन्ना भी एक दिया था। यीशु ने यूहन्ना 5वां अध्याय में उसको दिया कहा है। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 5, हम वापिस वहीं आएंगे, उसका 35वां वचन, 5 का 35, जॉन 5:35, 5 का 35 कहता है, परंतु 34 वचन से हम पढ़ते हैं, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। और 35 वचन कहता है, वह तो जलता हुआ और चमकता हुआ एक दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में चलना और मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यहाँ यूहन्ना शब्द यह है, और जो पिता से मैंने सुना है उसे पूरा करने के लिए जो मुझे सौंपा है, वही काम मैं करता हूं, और वे मेरे गवाह है कि मैं पिता ने मुझे भेजा है। इसका मतलब एक दिया जो है वह परमेश्वर का वचन तो है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला तो है, परंतु यहां एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया कहा। इसलिए तो पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हर एक जगत की ज्योति जो यीशु को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा से भर गए, नींव के साथ जुड़े हैं, अपने मकान को आत्मिक रूप में प्रभु यीशु पर स्थापित करके विश्वास में बढ़ रहे हैं, आप एक नींव के ऊपर खड़े हैं, और आप जो है एक अपने आप में यीशु की गवाही रखते हैं, और हर एक व्यक्ति वो दिए के समान है। यदि आज तक आप दिया नहीं है, तो आज के बाद मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, आपका जीवन दिया बन जाए, आप लोगों को रोशनी देने वाले हो। आपके बुरे कामों को जो आपने त्यागा है, उनको देखकर लोग कहने पाए, सच में ये पहला इस प्रकार का व्यक्ति था, ये काम करता था गलत, लेकिन अब ये सही काम करता। एक मनुष्य वो दिया है, और दिया जलाने का मतलब है जो हम बातचीत करते लोगों से। दैनिक जीवन के अंदर यूहन्ना ने जो लोगों से बात किया,
दैनिक जीवन में जब यीशु चला तब यीशु ने जो बातचीत किया वह दिए को जलाने के समान है। मैं और आप जो बातचीत करते हैं, यदि वो बातचीत परमेश्वर के वचन के आधार पर है, निश्चित रूप में जानिए प्रभु आपके दिए को जला रहा है। अभी आपको एक और सवाल आएगा, ये दिया क्यों बोला है? यदि आप नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब, नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की खोजबीन करता है। हर एक मानव प्राणी के अंदर पाए जाने वाली परमेश्वर की जो श्वास, जो मनुष्य की आत्मा है, वो परमेश्वर का दिया है। नाउ ये दिया बुझ गया है। हम लोग क्यों दिए नहीं जलाते, हम क्यों मोमबत्ती नहीं जलाते आराधना करने में? क्योंकि मेरी आत्मा जब यीशु को मानने से और ग्रहण करने से, यीशु को अंगीकार करने से उद्धार पा जाती है, उस उद्धार पाए हुए आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। वो पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को अंदर से प्रज्वलित करता है या रोशनी देता है, और उससे मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे इच्छाएं, मेरी ज्ञान इंद्रियां पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से उजियाला पाकर बाहर भले काम करना शुरू करती है। इसलिए वह एक दिए के समान है। तो दिया जब जला करके ऊपर रख दिया है तो वो घर के लोगों को रोशनी देता है, मतलब समाज को रोशनी देना, परिवार को रोशनी देना। आपका चाल चलन, आपका जीवन किसी के लिए उद्धार का कारण बन जाए, आपकी बातचीत किसी के लिए उद्धार का कारण बन जाए। इसलिए आपको प्रभु का वचन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। फिर कहता है 34 वचन में, लूका 11:34, लूक 11:34, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। अभी यहां पर प्रभु ने एक दूसरी बात कही, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर अंधियारा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में वह अंधेरा ना हो जाए। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो वह सब के सब ऐसा उजियाला होगा। उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता। हालेलुया। इसका मतलब है मेरी जो आत्मिक रीति से मन की आंखें हैं, यह मन की आंखों के बारे में बात कर रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 17 वचन के अंदर मन की ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना किया है। और ये मन की आंखें 1:17 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मन की आंखें, बोलिए मन की आंखें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह से, आप जो सुनने वाले लोग हैं, अभी आपके मन की आंखें खुल जाएं, आपके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा के ज्ञान का प्रकाश और महिमा का प्रकाश जो यीशु मसीह है वो आपके अंदर चमकने लगे, अभी होने पाए। हर एक बंधन आपके टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब ऐसा होगा तो आप परमेश्वर के वचन के अंदर में जड़ पकड़ने लगेंगी। ये मन की आंखें जो शरीर का दिया आपकी आंख है, यदि वो निर्मल है, निर्मल है मतलब वह ठीक है, रोशनीदायक है। इसका मतलब मेरे शरीर की आंखों से तो उतना संबंध नहीं है, परंतु मेरी मन की आंखें जो मेरे प्राण की आंखें हैं वो मेरे शरीर की आंखों को गाइड करती है, वो आगे ले जाती है। इसीलिए प्रभु का वचन मेरे अंदर आज्ञा पालन करके डालना बहुत जरूरी है। तो मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आपके मन की आंखें आज के बाद अलौकिक संसार को देखने पाए और आप प्रभु के साथ चलने पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने अभी मुझे सुना है, धन्य पवित्र आत्मा जो इनको चट्टान के अंदर भूमि को गहरी खोदना है और यीशु रूपी चट्टान पर अपने आत्मिक घर को वचन की शिक्षाओं को मानकर तैयार करना है। पवित्र आत्मा एक एक जन की आप मदद करें, कोई भी पीछे ना हटने पाए, कोई भी गिरने ना पाए, कोई आपके वचन के विरोध में काम ना करने पाए। वचन का विरोध करने वाली दुष्ट आत्मा की हर शक्ति को यीशु नाम से मैं बांध देता हूं और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक सुनने वालों पर छुटकारे की घोषणा करता हूं।
Set them free, Lord, in the name of Jesus. Set them free, Father God.